ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानमुनिशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो शिवदपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सरगणरघुनाथान्वितं तं सद्वितं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्य देशपालिने। पंकजदिवाचालं पंकं वन्दे यत्कृपालयं वन्दे श्रीगुरुदीनकारुण्य श्रीचैतन्येश्वरं परमानन्दमाधवम्। हरे कृष्णा, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे नेक्टर ऑफ डिवोशन का 21st चैप्टर। क्वालिटीज ऑफ कृष्णा, भगवान कृष्ण के गुण। वैसे भगवान कृष्ण के तो 64 क्वालिटीज है, लेकिन ये जो अध्याय है इस अध्याय में 30 क्वालिटीज के बारे में डिस्कस हुआ है। और इसका जो नेक्स्ट चैप्टर रहेगा 22nd चैप्टर, उसमें जो है बाकी जो 34 क्वालिटीज वो डिस्कशन किया जाएगा। तो ये जो इसमें भक्ति रसामृत सिंधु 2.1.19 से 2.1.128 तक चर्चा होगी। तो भगवान जी का जो फीचर्स है, विभाव, जैसे पिछली बार हम चर्चा किए थे, विभाव, अनुभाव, और व्यभिचारी भाव, स्थायी भाव, है ना। तो ये सब जो चर्चा किए थे, तो विभाव जो है, जो डिवोशनल एक्साइटेंस है, ये दो प्रकार का है, आलंबन और उद्दीपन। और ये जो आलंबन है वो, है ना, वो दो भाग में है, विषय और आश्रय। विषय और आश्रय, जैसे मैंने ब्रह्म विमोहन का लीला का चर्चा किया था, जो कृष्ण जो बने थे, ग्वाल बाल बने थे, तो विषय भी थे और आश्रय भी थे, है ना। विषय मतलब कृष्ण और आश्रय मतलब भक्त। और तो विषय जो है वो दो भाग में है, स्वरूप और अन्य रूप है। एक तो अपना रूप है और दूसरा रूप है। और स्वरूप में जो है दो प्रकार है, प्राकृत रूप और आवृत रूप। एक तो भगवान का रूप है और कुछ आवृत रूप है ना, कुछ जो है मतलब ढक जाता है, कुछ रूप जो है भगवान जी का ढक जाता है ना। कई बार भगवान जो है ये स्त्री का वेश भी धारण कर लेते हैं। गोपियों के साथ जो है कई बार स्त्री का वेश भी धारण कर लेते हैं, तो वो छुप जाते हैं, मतलब उस समय पता नहीं चलता कि ये कृष्ण है करके ना। तो इस प्रकार है। तो आप में से जो लोग पढ़ना चाहेंगे तो अपना हैंड रेस करके रख सकते हैं। आप लोग हैंड रेस करके रखेंगे तो आपका हाथ दुखेगा नहीं। डिजिटल हैंड रेस करेंगे ना तो हाथ नहीं दुखता है। वैसे
हाथ उठाने से हाथ धुल जाता है। जी, अहल्या माता जी पढ़िए क्या लिखा हुआ है। हरे कृष्ण प्रभु जी। भक्ति रसायन सिंधु 2.1.19 आलंबन के रूप में स्वरूप का वर्णन किया जा रहा है। स्वरूप दो प्रकार के होता है, आवृत ढका हुआ और प्रकट। दूसरा प्रकृत रसायन सिंधु 2.1.20 तत्र आवृतम अन्य विषादिना अक्षणम स्वरूपम प्रोक्तमावृतम 2.1.20 से आवृतम स्वरूप वह कहलाता है जब वह दूसरों के वस्त्र आदि से ढका या छिपाया गया हो। तीसरा श्री रूप गोस्वामी ने भगवान कृष्ण के 64 गुणों को द्वितीय लहर विभाव में सम्मिलित किया है, क्योंकि वे भक्तों के हृदय में उनके प्रति और स्नेह को उद्दीप्त करते हैं। हरे कृष्ण। हम्म, तो जैसे मैंने बताया आवृत स्वरूप वो कहलाता है जो वो दूसरे के वस्त्रों से वस्त्र आदि से ढका या छिपाया गया हो। ना जैसे मैंने बताया कि भगवान जो है कई बार स्त्री का वेश भी धारण कर लेते हैं। और तो वो हो गया ढका हुआ है ना। और एक तो हो गया स्वरूप है ना। और स्वरूप भी दो प्रकार है, एक हो गया प्रकट और एक हो गया ढका हुआ। और कौन पढ़ेंगे? जो पढ़ेंगे हैंड रेज करके रखो। यस। हरे कृष्णा। कृष्ण प्रभु जी। हाँ। कृष्ण कृष्ण में विशेष रूप से 4 अद्वितीय गुण हैं जो किसी और में नहीं पाए जाते हैं। लीला माधुर्य, अद्वितीय मधुर लीलाएं, प्रेम माधुर्य, अद्वितीय मधुर भक्तगण, वेणु माधुर्य, अद्वितीय मधुर सर्व आकर्षक वासुरी और रूप माधुर्य, अद्वितीय मधुर सौंदर्य, भक्ति रसामृत ए, सिंधु। थोड़ा ब्रेक 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 दीजिए, ब्रेक दीजिए। ओके। तो जो 64 गुण हुआ, तो 64 गुण जो ये जो चार जो गुण हैं वो एक्स्ट्रा है भगवान कृष्ण के अंदर है। तो वैसे 60 तो जो है वो तो अब इवन भगवान विष्णु में भी है। भगवान विष्णु में जो 60 गुण है वो भी कृष्ण के अंदर है, जो कि हम धीरे धीरे करके डिस्कस करेंगे। लेकिन जो चार गुण जो है वो एक्स्ट्रा है, वो क्या क्या है? लीला माधुर्य। भगवान मतलब लीला तो सब करते हैं, भगवान विष्णु भी लीला करते हैं, ब्रह्मा जी भी, सॉरी, बलराम जी भी लीला करते हैं, है ना। लेकिन जो भगवान कृष्ण का जो लीला है वो क्या है? वो बहुत ही मधुर है, बहुत ही मधुर है। और प्रेम माधुर्य, बाकी अवतार भी अपने भक्तों को प्रेम करते हैं, लेकिन भगवान कृष्ण का जो प्रेम है दैट इज यूनिक। वेणु माधुर्य है, बांसुरी बजाना। बांसुरी जो है बलराम जी भी बजाते हैं, हम्म, और भी गंधर्व किन्नर ये सब भी बजाते हैं। हम्म, लेकिन जब इवन कहते हैं कि शिव जी भी बजाते हैं बांसुरी है, लेकिन जब भगवान कृष्ण जब बांसुरी बजाते हैं तब शिव जी बलराम जी ये भी मोहित हो जाते हैं। उसी प्रकार रूप माधुर्य, रूप तो सबके तो बहुत सुंदर रूप है, भगवान विष्णु भी बहुत सुंदर है कि नहीं? लेकिन कृष्ण इतने सुंदर है, भगवान विष्णु भी उनको उनको देखना चाहते हैं। तो ये चार जो है क्या है? गुण जो है माधुरी, ये चार माधुरी जो है एक्स्ट्रा है भगवान जी में। याद रहेगा ये आप सबको? याद रहेगा? हम्म? अभी किसको याद आ गया? याद हो गया? अभी किसको याद हो गया लिख सकते हैं क्या चैट बॉक्स में? कौन को याद आ गया?
बोलो पवन प्रभु, बोलो क्या क्या है। पवन प्रभु अनम्यूट करके बोलो। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी। हम्म। लीला माधुर्य हम्म। और वेणु माधुर्य, हम्म। माधुर्य हम्म। और रूप माधुर्य हम्म। और एक और प्रेम माधुर्य। हम्म। ओके। ओके, थैंक यू। हम्म। ओके, ठीक है। आगे समता कृष्ण को पढ़िए आगे। भक्ति रसामृत सिंधु 2.1.23। अब कृष्ण के गुणों का वर्णन किया जाएगा। नायक कृष्ण के अंग अत्यंत सुंदर है, उनके शरीर में सभी शुभ लक्षण हैं, वे देखने में अत्यंत मनोहर हैं। उनमें उत्साह, बल और आदर्श युवावस्था विद्यमान है। भक्ति रसामृत सिंधु 2.1.24। वे आश्चर्यजनक रूप से अनेक भाषाओं को जानते हैं, सत्यवादी है, मधुर वाणी बोलते हैं, वाक्पटु, विद्यमान, बुद्धिमान तथा सदैव नवीन विचारों से पूर्ण है। भक्ति रसामृत सिंधु 2.1.25। वे सौंदर्य बोध से युक्त, चतुर, कुशल और कृतज्ञ है। वे अपनी प्रतिज्ञा का पालन करते हैं, समय, स्थान और पात्र के ज्ञाता है, शास्त्र की दृष्टि से देखते हैं, शुद्ध हैं और अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करते हैं। प्रभु जी यहाँ पर धन्यवाद। भाषा को ज्ञात, हैं? प्रभु यहाँ पर भाषाओं का यहाँ पर विवरण आया है, तो शास्त्रों में कितनी भाषाएं वर्णित है? आज से ज्यादा है, आज से कम है? उस समय उतनी नहीं, भाषाएं थी, ये जो इंग्लिश में अनेक अनेक भाषाओं को जो है वो आगे जाके हम पढ़ेंगे। ये तो छोटा छोटा बहुत बताया जा रहा है वो कैसे भाषाओं को जानते थे ना। जैसे पक्षियों से भी बात करते थे भगवान, है ना। पशुओं से भी, गाय से भी बात करते थे, है ना? मोर से भी बात करते हम्म, थे, है ना। और इसी हम्म, प्रकार मतलब सभी कहते हैं कि वो कुछ कश्मीरी पंडित आए थे, उनको भी कश्मीरी भाषा में बात करते थे, ना। तो इसी प्रकार भगवान जो है वो सभी भाषाओं को जानते हैं ना। चाहे कोई रशियन बोले, है ना, कोई फुंग फांग छिंग छांग बोले कि नहीं, तो भगवान जो है वो सब सभी भाषाओं को समझ जाते हैं। ओके, आगे और कौन पढ़ेगा? पतित पावनी माता जी मैं है? हम्म, है। बोलो। हरे कृष्ण प्रभु। आगे नहीं। नेक्स्ट पेज दिखने रहा है। हाँ। भक्ति रसामृत सिंधु 2.1.26। वे दृढ़, प्रयत्नशील, धैर्यवान, सहनशील, अगम्य, स्थिर, समभावयुक्त, उदार, सद्गुणी, वीर, करुणामय तथा सम्माननीय व्यक्तियों का आदर करने वाले हैं। भक्ति रसामृत सिंधु 2.1.27। वे विनीत, नम्र, लज्जाशील, शरणागतों के रक्षक, प्रसन्नचित, भक्तों के मित्र, प्रेम से वश में होने वाले तथा सबके हितकारी हैं। भक्ति रसामृत सिंधु 2.1.28। वे तेजस्वी, यशस्वी, सबके आकर्षण का केंद्र, भक्तों के आश्रय, स्त्रियों को आकर्षित करने वाले, सबके द्वारा पूजनीय तथा महानतम ऐश्वर्य से युक्त हैं। भक्ति रसामृत सिंधु 2.1.29। वे सबसे महत्वपूर्ण और सबके नियंत्रक हैं। कृष्ण के ये 50 गुण जो यहाँ वर्णित किए गए हैं समुद्र के समान अगाध और समझने में कठिन है। भक्ति रसामृत सिंधु 2.1.30। ये गुण कभी कभी जीवों में भी अत्यंत अल्प मात्रा में पाए जाते हैं, किंतु भगवान की परम पुरुषोत्तम सत्ता में ये गुण पूर्ण रूप से विद्यमान है। भक्ति रसामृत सिंधु 2.1.31। इसी प्रकार पद्म पुराण में भगवान शिव पार्वती को कृष्ण के गुणों का वर्णन करते हैं, जो उनके सौंदर्य से आरंभ होता है, जो सैकड़ों कामदेवों से भी अधिक है। हरे कृष्ण। हम्म। विकास कुमार। हरे कृष्ण। भक्ति रसामृत सिंधु 2.1.32 में श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद
1.16.26 to 29 में पृथ्वी देवी भी धर्म देवता के समक्ष कृष्ण के गुणों का स्पष्ट एवं विस्तृत वर्णन करती है। 15 भक्त रामायण सिंधु 2.1.33, 34, 35, 36 उसमें सत्यवादिता, पवित्रता, दूसरों के दुख को सहन ना कर पाना, क्रोध को नियंत्रित करने की शक्ति, आत्मसंतोष, सरलता, मन की स्थिरता, इंद्रिय निग्रह, उत्तरदायित्व, समता, सहिष्णुता, समभाव, निष्ठा, ज्ञान, इंद्रिय भोग से विरक्ति, नेतृत्व, शौर्य, प्रभाव, सब कुछ संभव करने की शक्ति, उचित कर्तव्य का पालन, पूर्ण स्वतंत्रता, दक्षता, संपूर्ण सौंदर्य, शांति, दयालुता, प्रतिभा, सज्जनता, उदारता, दृढ़ निश्चय, समस्त ज्ञान में पूर्णता, उचित कार्य निष्पादन, सभी भोग्य वस्तुओं का स्वामित्व, आनंदमयता, अचलता, निष्ठा, यश, पूजा के योग्य होना, अहंकार रहितता, भगवान की परम सत्ता होना, नियतता तथा अनेक अन्य देवगुण निवास करते हैं जो सदा उनके साथ रहते हैं और उनसे कभी अलग नहीं होते। हरे कृष्ण। तो इस प्रकार है। अब हम आगे बढ़ेंगे। अब कृष्ण के 5 गुणों का वर्णन किया जाएगा जो शिव आदि भी उस समय उपस्थित होते हैं जब वे भगवान के विस्तार अंश होते हैं। वे सदैव अपने शाश्वत स्वरूप में स्थित रहते हैं। वे सर्वज्ञ हैं, वे सदा युवा हैं, उनका शरीर सघन शाश्वतता से बना हुआ है और वे सभी सिद्धियों के स्वामी हैं। अब उन अद्भुत गुणों का वर्णन किया जाएगा जो कृष्ण में और नारायण में और नारायण और पुरुषावतार में भी विद्यमान है। उनके पास अचिंत्य महान शक्तियां हैं। वे करोड़ों ब्रह्मांड में विस्तार करने वाले हैं, स्वरूप है करने वाले स्वरूप है। वे अनेक अवतारों के मूल स्रोत है। वे जिन शत्रुओं का वध करते हैं उन्हें भी मुक्ति प्रदान करते हैं और वे आत्मारामों को भी आकर्षित करते हैं। ये गुण कृष्ण में और भी अधिक आश्चर्यजनक हो जाते हैं। केवल गोविंद में विद्यमान 4 अद्भुत गुण इस प्रकार है। वे अत्यंत आश्चर्य के लीलाओं के तरंगित महासागर है। वे अतुलनीय मधुर प्रेम से विभूषित प्रेममय पार्षदों से घिरे रहते हैं। वे अपनी बांसुरी पर ऐसे मधुर स्वर बजाते हैं जो तीनों लोकों के सभी मनों का आकर्षित कर लेते हैं। वे अपनी अनुपम और अतुलनीय सुंदरता से समस्त चर और अचर जीवों को विस्मित कर देते हैं, जिसका न कोई समान है और न कोई श्रेष्ठ। इस प्रकार उनके विशेष गुण हैं। उनकी असाधारण लीलाएं, अत्यधिक प्रेम से युक्त उनके भक्त, उनके बांसुरी की मधुरता, उनके रूप की मधुरता। तो कुल मिलाकर क्या हुआ कि जो पहला जो 50 क्वालिटीज है वो 50 क्वालिटीज इवन कुछ कुछ मात्रा में जीव के अंदर भी दिखाया जाता है। जब 50 क्वालिटी पहले चर्चा किया गया, जो नेक्स्ट 5 क्वालिटीज है वो शिव जी के अंदर पाया जाता है ना। और जो नेक्स्ट क्वालिटीज है, मतलब 56 से जो 60 है वो भगवान विष्णु के अंदर भी पाया जाता है। लेकिन जो नेक्स्ट 4 क्वालिटीज है 61 to 64 वो सिर्फ और सिर्फ कृष्ण के अंदर पाया जाता है। क्या कहा मैंने? कोई रिपीट करेंगे? क्या कहा मैंने? यस, राम नारायणपुर। हरे कृष्ण प्रभु जी, आवाज आ रहा है? हाँ प्रभु जी, आप बताए कि जो पहला 50 गुण है 1 से 50 तक भगवान का, वो हाँ जीवात्माओं में भी थोड़ा अंश मात्रा में पाया जाता है। फिर जो नेक्स्ट 5 गुण है 51 to 55 वो शिव जी में भी पाया जाता है। और जो 56 to 60 है वो नारायण में पाया जाता है। लेकिन जो 61 से 64 है वो सिर्फ भगवान कृष्ण में पाया जाता है। ठीक, थैंक यू।
तो हाँ, और मतलब लेकिन भगवान में जो पाए, जैसे 50 क्वालिटी है, वो जीव में भी थोड़ा थोड़ा पाया जाता है, लेकिन भगवान में क्या है, अनलिमिटेड है ना, जैसे अगाध समुद्र जैसा है उनके अंदर जो क्वालिटी है ना, पूरा मात्रा में वो क्वालिटी हम्म, है कि नहीं। तो इसी प्रकार है ना। तो, तो आगे हम बढ़ेंगे। हम्म अ, और कोई रीडिंग करेंगे? रामनारायण को पढ़ो। हरे कृष्ण। सुंदर शारीरिक अंग, सुरम्यांग। सुंदर शारीरिक, भक्ति रसामृत सिंधु। सुरम्यांग, सुंदर अंगों वाले। जो व्यक्ति प्रशंसनीय शारीरिक अंगों से युक्त होता है उसे सुंदर अंगों वाला कहा जाता है। बी, मुरारी का स्वरूप कितनी मधुरता प्रकट करता है। उनका मुख चंद्रमा के समान, उनकी जांघें हाथी के सूंड के समान, उनकी भुजाएं स्तंभों के आधार के समान दृढ़ हैं। सी, उनके हाथ कमलों के लिए भी प्रशंसा का विषय है। उनका वक्षस्थल द्वार के समान विशाल है। उनके नितंब अत्यंत सुदृढ़ और उनकी कमर पतली है। भगवान के शरीर के विभिन्न अंगों की तुलना विभिन्न भौतिक वस्तुओं से करना वास्तव में पूर्ण तुलना नहीं हो सकती। सामान्य व्यक्तियों के लिए भौतिक तुलना के माध्यम से समझाने का अवसर। तो पहला क्वालिटी क्या है, कि अट्रैक्टिव बॉडीली फीचर्स। उनका जो शरीर का, जो बॉडी का फीचर्स है, बहुत ही अट्रैक्टिव है ना। और तो जैसे यहाँ पे बताया गया है कि उनके जो है मुख जो है चंद्रमा के समान है। मतलब कहने का मतलब है किसी के साथ तुलना तो किया ही नहीं जा सकता, लेकिन कम से कम कुछ ना कुछ तो होना चाहिए ना, ताकि थोड़ा सा लोगों को समझ में आए, भौतिक है ना, भौतिकवादी लोगों को, सामान्य व्यक्तियों के लिए तो चलो ठीक है, चंद्रमा के साथ तुलना कर दिया गया है ना। देखा जाए तो चंद्रमा में भी कलंक है कि नहीं। तो कम से कम है ना, जैसे और कहा जा रहा है उनके जांघें जो है हाथी की सूंड के समान है, हाँ? भुजाएं स्तंभों के आधार के समान दृढ़ है, हाँ? और वक्षस्थल जो है ना, दीवार दीवार जो है समान विशाल है, हाँ? नितंब अत्यंत सुदृढ़ है, कमर पतली है। तो इसी प्रकार कम से कम जो है, मतलब थोड़ा सा आइडिया आएगा, इसलिए भौतिक चीजों के साथ तुलना किया जा रहा है। लेकिन ये भी तुलना योग्य भी नहीं है, जो जिस सब के साथ तुलना किया गया वो तुलना योग्य भी नहीं है, लेकिन एटलीस्ट थोड़ा सा आइडिया देने के लिए लोगों को, सामान्य व्यक्तियों को, तो इस सब के साथ तुलना किया जा रहा है। तो ये हो गया फर्स्ट क्वालिटी है। सेकंड क्वालिटी क्या है? ऑस्पिशियस ऑस्पिशियस कैरेक्टरिस्टिक्स, शुभ लक्षण है ना, शुभ लक्षण। प्रीति सिन्हा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। शुभ लक्षण सर्व सलक्षणान्विता। एक, भक्ति रसामृत सिंधु 2.1.47। शुभ संकेत या मंगलमय लक्षण दो प्रकार के होते हैं। शारीरिक विशेषताएं गुणोत्तम और हाथों तथा पैरों पर स्थित चिन्ह अंगोत्तम। बी, भक्ति रसामृत सिंधु 2.1.48। गुणोत्तम से तात्पर्य ऐसे गुणों से है जैसे किसी अंग का लालिमा युक्त होना या ऊंचा होना। सी, भक्ति रसामृत सिंधु 2.1.49। हे मित्र, मैं देखता हूं कि आपके बालक के शरीर पर 23 शुभ लक्षण हैं। ऐसा बालक किसी ग्वाले के घर में कैसे जन्म ले सकता है? उसके शरीर के 7 स्थान लाल हैं, 6 अंग उन्नत हैं, 3 अंग चौड़े हैं, 3 अंग छोटे हैं, 3 अंग गहरे हैं, 5 अंग लंबे हैं,
और 5 अंग अत्यंत सूक्ष्म हैं। डी, इस बालक के शरीर के 7 स्थानों पर लालिमा है। उसकी आंखें, हाथों के अंतिम भाग, पैरों के अंतिम भाग, तालू, होंठ, जीभ और नाखून। ई, उसके शरीर के 3 अंग अत्यंत चौड़े हैं। उसकी कमर, ललाट और वक्ष स्थल। एफ, उसके शरीर के 3 अंग छोटे हैं। उसकी गर्दन, जांघें और गुप्तांग। जी, उसके शरीर के 3 अंग अत्यंत गहरे हैं। उसकी वाणी, बुद्धि और नाभि। उसके शरीर के 5 अंग ऊंचे हैं। उसकी नाक, भुजाएं, कान, ललाट और जांघें। उसके शरीर के 5 अंग अत्यंत कोमल और सूक्ष्म हैं। उसकी त्वचा, सिर तथा शरीर के अन्य भागों के बाल, उसके दांत और उसकी उंगलियों के अग्रभाग। भक्ति रसामृत सिंधु 2.1.50। अंगोत्थम से तात्पर्य हाथों या पैरों पर स्थित चिन्हों से है, जैसे चक्र आदि की रेखाएं। के, भक्ति रसामृत सिंधु 2.1.51। हे ग्वालों के राजा, देखिए आपके बालक के हाथों में कमल और चक्र की स्पष्ट रेखाएं हैं और उसके चरणों में ध्वजा, वज्र, अंकुश, मछली और कमल के चिन्ह विद्यमान हैं। तो भगवान के मतलब शरीर में ये सब ऑस्पिशियस है ना, ऑस्पिशियस कैरेक्टरिस्टिक्स था, जिसको कह रहे हैं कि कई कई जगह में है ना, जो है जैसे पढ़ा गया हमने, 3 अंग गहरे है, 5 अंग लंबे है, 5 अंग सूक्ष्म है ना, 7 अंग लाल है, 6 अंग उन्नत है, और चरणों में भी चिन्ह है, ध्वजा, वज्र, अंकुश, मछली है। तो इसलिए जो है मतलब कुछ जो गोप है वो कंफ्यूज थे कि ये वैश्य कुल में कैसे जन्म ले लिया। ये तो वैसे मतलब उच्च कुल में जन्म लेना चाहिए था इसको ना, इसको तो कम से कम तो ब्राह्मण कुल में जन्म लेना चाहिए था, ये वैश्य कुल में कैसे जन्म ले लिया है। तो इस प्रकार जो है, तो ये हो गया सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स है। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स मनोहर, रुचिर। रुचिर मतलब एक्सट्रीमली प्लीजिंग, एक्सट्रीमली प्लीजिंग। कौन पढ़ेंगे? हाँ, पवन प्रो पढ़ो। मनोहर रुचिर। भक्ति रसामृत सिंधु 2.152। 3 रुचिरा का अर्थ है वो अपनी सुंदरता से नेत्रों को आनंद प्रदान कराते हैं। बी, भक्ति रसामृत सिंधु 2.1.53। श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद 3.2.13 में कृष्ण की सुंदरता का वर्णन किया गया है। ऊपर, नीचे और मध्य लोक के सभी देवता महाराज युधिष्ठिर द्वारा संपन्न राजसूय यज्ञ के वेदी स्थल पर एकत्र हुए भगवान कृष्ण के सुंदर शरीर का अंगों को देखकर वो सभी विचार करने लगे कि वो मनुष्य के सृष्टिकर्ता ब्रह्मा के सर्वोत्तम और अत्यंत कुशल रचना है। सी, भक्ति रसामृत सिंधु 2.1.54। यदि गोपियों की भोर के समान आंखें और दानवों के शत्रु कृष्ण के कमल के समान 8 अंग में से किसी एक पर ही ठहर जाए तो वो उनकी सुंदरता के गाढ़े मधु से ऊपर उठ नहीं पाएंगे। डी, कृष्ण के शरीर के 8 अंग कमल के समान है, अर्थात उनका मुख, उनकी 2 आंखें, उनके 2 हाथ, उनकी नाभि और उनके 2 चरण। तो जो है कह रहे हैं कि जब राजसूय यज्ञ हो रहा था और उस समय युधिष्ठिर महाराज कर रहे थे और सभी वहां पे उपस्थित हो गए थे, पूरे संसार के सारे राजा जो है उपस्थित हो गए थे,
तो जब भगवान आते हैं तो सब लोग सोचते हैं कि अरे बाप रे, ये जो है ना, ये ब्रह्मा जी जो है इसको बनाए हैं, एकदम सर्वोत्तम और अत्यंत कुशल से रचना किया है ना। जो कोई अगर आर्टिस्ट अगर एकदम बहुत बढ़िया आर्ट बनाता है तो कहा जाता है कि उसने अपना 100% दिया है उस आर्ट को बनाने के लिए। तो इस प्रकार वो सब सोचने लगे, जितने भी राजा आए थे वो सोचने लगे कि ब्रह्मा जी जो है इसको एकदम फुर्सत में ही बनाए हैं ना, है कि नहीं। और राधा रानी एक बार कहती है गोपियों को कि आप सब भाग्यवान हैं कि आप तो कृष्ण को पूरा पूरा देख लेते हैं। मेरा तो समस्या ये है कि मैं अगर कोई भी एक अंग को देखती हूँ तो वहां से फिर मैं आंखें हटा ही नहीं पाती हूँ, है ना। तो मतलब कितना प्लीजिंग है भगवान जी का जो शरीर का एक एक अंग भी जो है वो कितना कितना प्लीजिंग है, मनोहर, मतलब एक्सट्रीमली प्लीजिंग है। मुझे लगता है कि आप लोगों का हाथ दुख दुख जाता है ना जब वो है डिजिटल हैंड कर रेस करते हैं तो। हाँ अमित। अमित। हाँ। तेजस्वी। भक्ति रसामृत सिंधु 2.1.55। ज्ञानी जन कहते हैं कि तेजस के दो अर्थ हैं, धाम और प्रभाव। भक्ति रसामृत सिंधु 2.1.57। यद्यपि कौस्तुभमणि जो सभी रत्नों का राजा है, अपनी चमत्कार किरणों से सूर्य को भी तुच्छ सिद्ध कर देती है, फिर भी वह भगवान के वक्षस्थल पर केवल एक तारे के समान प्रतीत होती है, क्योंकि भगवान का वक्षस्थल उससे भी अधिक प्रकाशित है। भक्ति रसामृत सिंधु 2.1.56। धाम का अर्थ दिव्य तेज या प्रकाश है। भक्ति रसामृत सिंधु 2.1.58। प्रभाव का अर्थ है सबको जीत लेने की उनकी क्षमता। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, एफोल्जेंट, तेजस, है ना, एफोल्जेंट है, कितना एकदम तेज निकलता है ना। तो इसमें कह रहे हैं कि दो प्रकार का तेजस है। तो एक तो तेज क्या है कि उनका एक आभा, है ना, जो प्रकाश, और दूसरा क्या है उनकी शक्ति, प्रभाव, हाँ। तो इसीलिए धाम और प्रभाव बताया गया है ना। और तो इसमें कह रहे हैं कि कौस्तुभमणि जो सभी रत्नों का राजा है, अपने चमकदार किरण से सूर्य को भी तुच्छ सिद्ध कर देती है कौस्तुभमणि। लेकिन जब भगवान के वक्षस्थल पर जब रहता है ना, उसका जो तेज है वो तेज खत्म हो जाता है है ना। क्यों? क्योंकि भगवान का वक्षस्थल जो है वो और मतलब तेज, है ना, आता है, उसमें से और ज्यादा प्रकाश आता है, कौस्तुभमणि से भी ज्यादा प्रकाश आता है। जो कौस्तुभमणि जो है सूर्य को भी तुच्छ सिद्ध कर देती है। और तो जैसे हमने बताया, धाम का मतलब है तेज और प्रभाव का मतलब है सबको जीत लेने की क्षमता है। भगवान सबको जीत लेते हैं। ओके। शक्तिशाली, बलियान है। मौसम पढ़ो। शक्तिशाली बलियान। शक्तिशाली बलियान। भक्ति रसामृत सिंधु 2.162। कमल नयन कृष्ण का वह बायां हाथ जिसने गोवर्धन पर्वत को गेंद के समान उठा लिया था, आपकी रक्षा करें। भक्ति रसामृत सिंधु 2.161। देखो कमल नयन कृष्ण ने महान दैत्य अरिष्ठासुर को, जो विद्य पर्वतमाला से भी अधिक विशाल और भारी था, बहुत दूर फेंक दिया।
तो बेसिकली ये जो है मतलब इंग्लिश में से स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग है, इस क्वालिटी का नाम है स्ट्रॉन्ग, है ना। मतलब कृष्ण जो है वो कहते हैं स्ट्रॉन्ग है, कि जो है गोवर्धन को भी जो है गेंद के भांति उठा लिए हैं, या अरिष्टासुर को बाएं हाथ से जो है वो उठा के फेंक दिए, है ना। तो ये है, अब मैं ही पढ़ूंगा क्योंकि लेट हो रहा है, आपको पढ़ते हैं तो। देन एवर यूथफुल, सदैव युवा, वयसान्वित, भक्ति रसामृत सिंधु, आदर्श आयु से युक्त, यद्यपि कृष्ण सभी अवस्थाओं से युक्त है और वे सभी अत्यंत श्रेष्ठ है, तथापि कैशोर अवस्था जो सदैव नवीन है, सभी लीलाओं से युक्त है, सभी शुभ गुणों को प्रकट करती है और सभी रसों का आश्रय है, सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। नव प्रकट हुई युवावस्था के आनंद से पूर्ण मुरारी की मधुरता, जिसके मुस्कान का तेज निष्कलंक पूर्ण चंद्रमा को भी पराजित कर देता है, और जो कामदेव की नवीन क्रीड़ाओं के संकेत से कोमल बनी हुई है, सुंदर नेत्र वाली गोपियों के मन को महान आनंद प्रदान करती है। तो ये क्या है? यूथफुल है, एवर यूथफुल, हमेशा यंग रहना है। ओके, वंडरफुल लिंग्विस्ट, अद्भुत भाषाविद, है ना। जो व्यक्ति विभिन्न देशों की भाषाओं, संस्कृत, स्थानीय भाषाओं तथा पशुओं की भाषा को भी जानता है, उससे आश्चर्य के भाषाविद कहा जाता है। कृष्ण जो है शौरी, ब्रिज की युवा गोपियों से स्थानीय भाषा में, इंद्र से संस्कृत में, पशुओं और कश्मीर के लोगों और तोतों से बोलचाल की भाषा में वार्तालाप करते हैं। कितना आश्चर्यजनक, वे इन सभी भाषाओं में कैसे निपुण हो गए, मतलब कोई उनको पढ़ाया नहीं था, है ना। मतलब गोपियां चर्चा करती है, कोई तो पढ़ाया नहीं, लेकिन फिर भी ये जो है क्या है, कितने सारे भाषाएं, कैसे भाषाएं में बात कर लेते हैं, है ना। इसका मतलब भगवान जो सभी भाषाएं जानते हैं ना, कोई किसी भी भाषा में उनको प्रार्थना करे, बात करे, है? तो भगवान उसको ग्रहण करते हैं ना। ट्रुथफुल, ट्रुथफुल, सत्य वाक्य, है ना। जिस व्यक्ति के वचन कभी असत्य नहीं होते, उसे सत्य बोलने वाला कहा जाता है। कुंती महारानी, आपने कहा था, है कुंती, मैं आपके 5 पुत्रों को युद्ध भूमि से जीवित और महान सम्मान के साथ वापस लाऊंगा। आपका कथन सत्य और सिद्ध हुआ। हे मुरारी, चाहे सूर्य शीतल हो जाए और चंद्रमा अग्नि के समान तपने लगे, फिर भी आपके वचन कभी असत्य नहीं होंगे। ब्राह्मण का वेश धारण करने पर भी कृष्ण ने जरासंध से सत्य ही कहा, है? तो यहाँ पे हो सकता है कि आप में से कुछ कंफ्यूजन आएगा कि अरे भगवान तो जो है कई बार जो है इवन जो है मिथ्या बोलने के लिए भी प्रोत्साहन देते हैं कि नहीं। लेकिन भगवान क्या है, मतलब भगवान क्योंकि वो एब्सोल्यूट है, तो वो जो कहते हैं वो सत्य ही है, मतलब उनका वाक्य ही वेद वाक्य है। हो सकता है कि हमें लगे कि वो मिथ्या है या है ना और कुछ है, लेकिन एक्चुअली भगवान जो भी कहते हैं वो सत्य कहते हैं ना। क्योंकि भगवान जो है वो क्या है, भगवान जी का एक ही प्रिंसिपल वो पालन करते हैं। पता है आप लोगों को, हम लोग तो 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल पालन करते हैं, भगवान पता है कौन सा रेगुलेटरी प्रिंसिपल पालन करते हैं? भगवान का एक ही प्रिंसिपल है, भक्तों को आनंद देना। क्या भगवान सिर्फ एक ही प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं, भक्तों को आनंद। तो वो जो भी कुछ करते हैं, चाहे माखन चोरी है ना, तो माखन चोरी है तो क्यों करते हैं? क्योंकि भक्तों को आनंद देने के लिए। और वैसे भी देखा जाए, भगवान मतलब चोर किसको कहा जाएगा? चोर उसी को कहा जाता है जो दूसरों का संपत्ति को बिना बताए ले लेता है ना। लेकिन भगवान जी का तो कुछ ऐसा दूसरा है ही नहीं, वो तो पूरा संसार तो भगवान जी का है ना। तो फिर वो चोर कैसे हो सकते हैं? लेकिन वो चोर उनको कहने से वो उनको अच्छा लगता है, क्यों, किस लिए? क्योंकि
क्योंकि जो है वो भक्तों को प्रसन्न करना है ना, भक्त को, मतलब इससे क्या होता है ना, भक्तों को आनंद मिलता है। देखो मैं भक्त के लिए चोर बन गया, है कि नहीं? कई मतलब युगों युगों तक उनको चोर कहा जाता है, तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? क्योंकि बस भक्त के लिए है, भक्त की प्रसन्नता है। तो भगवान सिर्फ एक ही प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं, है कि नहीं? तो इसलिए वो जो भी करते हैं दैट इज एब्सोल्यूट, है ना। तो ये गया सत्यवादी है। देन टॉक्स प्लीजिंगली, मधुर भाषी, प्रिय बंद, है ना। तो मधुर ढंग से बोलने वाले, मधुर ढंग से बोलने का अर्थ है उन लोगों से भी सुखद वाणी में बोलना जिन्होंने अपराध किया हो। हे सरफराज, यद्यपि मैंने तुम्हें कष्ट दिया है, फिर भी मुझ में दोष मत खोजो। उन गायों के हित के लिए जो देवताओं द्वारा भी सम्मानित है, तुम्हें यहाँ से दूर रहना चाहिए, है। मतलब देखो, कालिया नाग जो है इतना परेशान करता था, उसके कारण कई जो है गाय मर जाते थे, गोपालक मर जाते थे उसके जहर के कारण। भगवान ने उसको दमन किया, और दमन करके उसको क्या कर रहे हैं, करेंगे सॉरी, है ना, और मतलब मुझ में कोई दोष मत देखना। लेकिन क्या करे, है ना, गाय बहुत परेशान थे, जो गाय को देवता भी सम्मान देते हैं, है ना। इसलिए मैं तो यही चाहता हूँ कि तुम जो है यहाँ से दूर रहो। तो क्या है, जो है मधुर भाषी है, मधुर भाषी। देन वाक्पटु, वाक्पटु। ज्ञानीजन कहते हैं कि वाक्पटुता दो प्रकार की होती है। एक ऐसा भाषण जो कानों को प्रिय लगे, और दूसरा ऐसा भाषण जिसमें चतुर अर्थ निहित हो। श्रील प्रभुपाद के अनुसार जो भक्ति अर्थपूर्ण शब्दों को समस्त विनम्रता और सद्गुणों के साथ बोल सकता है, उसे वावदुख अर्थात वाक्पटु कहा जाता है। जब कृष्ण ने विनम्रता पूर्वक अपने पिता नंद महाराज से वर्षा देव इंद्र के लिए किए जाने वाले यज्ञ को रोकने के लिए कहा, उद्धव ने कहा, कृष्ण के वचन इतने आकर्षक है कि वे तुरंत उनके विरोधियों के हृदय को भी बदल सकते हैं। उनके शब्द संसार के सभी प्रश्नों और समस्याओं का तुरंत समाधान कर सकते हैं। यद्यपि वे बहुत अधिक नहीं बोलते हैं, फिर भी उनके मुख से निकला प्रत्येक शब्द अनेकों अर्थों से पूर्ण होता है। कृष्ण के ये वचन मेरे हृदय को अत्यंत प्रिय लगते हैं। तो है ना, मतलब बहुत ही जो है ना एक्सपर्ट होते हैं, है ना, वाक्पटु। टॉक में बहुत ही एक्सपर्ट होते हैं भगवान, है ना। एकदम छोटा सा बालक थे, 6 साल का उम्र था जिस समय सारे नंद बाबा और सारे जो है वो इंद्र का पूजा करते थे, और उनको बहुत ही स्वीटली, है ना, एक्सपर्टली टॉक करके उनको जो है कन्विंस कर दिया कि इंद्र को पूजा नहीं करना चाहिए, बल्कि गोवर्धन को पूजा करना चाहिए। 6 साल के उम्र में, और इतने ना, मतलब मोर देन 100 ईयर्स होगा जो जितने वहां पे बैठे हुए थे, सब नंद उपनंद ये सब बैठे हुए थे ना। तो इसी प्रकार भगवान जो है बहुत एक्सपर्ट है इसमें, लर्नेड, अत्यंत विद्वान, सुपंडित। ज्ञानवान होने के दो पक्ष है, सभी विषयों की सभी शाखाओं का ज्ञान और उचित आचरण का ज्ञान। समस्त शाखाओं के ज्ञान को जानने का उदाहरण, पूर्व में ब्रह्मा आदि के रूप में मेघों ने कृष्ण रूपी समुद्र की श्रद्धा पूर्वक और कुशलता पूर्वक सेवा करके ज्ञान रूपी नदियों का उत्पन्न किया। वे ज्ञान की नदियां संदीपनी मुनि रूपी पर्वत से बहकर पुनः कृष्ण रूपी समुद्र में प्रवेश कर रही है। मतलब जैसे जो है बारिश होती है, और बारिश होने के बाद जो है समुद्र में पानी रहता है, और फिर वही समुद्र क्या हो जाता है,
जो है इवापोरेट होके फिर कहाँ चला जाता है, मेघ बन जाता है ना। तो उसी प्रकार हालांकि भगवान की ज्ञान है, लेकिन वही भगवान का ज्ञान जो है वो संदीपनी मुनि जो है वापस कर रहे हैं, गुरु बनकर उनको भगवान को वापस कर रहे हैं। उचित आचरण के ज्ञान रूपी दूसरे प्रकार की विद्वता का उदाहरण इस प्रकार दिया गया है। मधुवंशी भगवान कृष्ण चोरों के लिए मृत्यु के समान है, धर्मात्माओं के लिए वसंत की मंद समीर के समान, युवतियों के लिए कामदेव के समान और निर्धरों के लिए कल्प वृक्ष के समान, अपने मित्रों के लिए शीतल चंद्रमा के समान और शत्रुओं के लिए रुद्र रूप में प्रलय के अग्नि के समान है। और वे सभी लोगों के प्रति अपने न्यायपूर्ण आचरण द्वारा मथुरा और द्वारका की रक्षा करते हैं। अब लोग समझ में आ रहा है, यस और नो? हरी हरी चैट बॉक्स में लिखिए हरी हरी। ओके देन अत्यंत बुद्धिमान है, अत्यंत बुद्धिमान। बुद्धिमान का अर्थ है ज्ञान को ग्रहण करने की क्षमता और सूक्ष्म बुद्धि का होना, मतलब कैपेसिटी है, जो मतलब ज्ञान को रखने के लिए जो कैपेसिटी है उसको बोलते हैं बुद्धिमान है। ज्ञान को ग्रहण करने की क्षमता का उदाहरण माधव, जो ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा रखने वालों को उचित विधि सिखाने के लिए अपने गुरु संदीपनी मुनि के घर अवंतीपुर गए। उन्होंने अपने गुरु द्वारा केवल एक बार सुनाए जाने पर ही समस्त ज्ञान को अपने हृदय रूपी मंदिर में ग्रहण कर लिया। ये कितना आश्चर्यजनक है। कृष्ण ने ऐसी व्यवस्था की कि काल यवन का वध हो जाए और जिसे यादव लोग मार नहीं सकते थे। काल यवन जो है मतलब काल यवन मतलब एक्चुअली वो मुसलमान ही था, है ना। तो है ना, उसको मार नहीं सकते थे ना, क्योंकि मतलब उस समय है ना अछूत मानते थे उसको ना। लेकिन उसको जो है भगवान ने क्या किया, लेके मुचकुंद के पास पहुंचा के उसको मरवा डाले, है ना। तो ये क्या है, तो ये बुद्धि है ना। और इसी प्रकार और एक एग्जाम्पल दिया गया है कि संदीपनी मुनि जो भी बोलते थे एक बार बोल दिए तो भगवान जो है उसको याद कर लेते थे, मतलब दोबारा फिर बोलना नहीं पड़ता था, है ना। ओके। प्रतिभाशाली या प्रतिभान्वित। प्रतिभान्वित का अर्थ है नवीन विचारों का तुरंत और अद्भुत रूप से प्रकट होना। श्रील प्रभुपाद के अनुसार जब कोई व्यक्ति नए नए तर्कों द्वारा किसी भी प्रकार के विरोधी तत्व का खंडन कर सकता है तब उसे प्रतिभाशाली कहा जाता है। कलात्मक विदग्ध, जिनका मन नृत्य गायन आदि 64 कलाओं तथा विभिन्न प्रकार के मनोरंजन में रमा रहता है उसे कलात्मक या रसिक कहा जाता है। देखो, कृष्ण गीतों की रचना कर रहे हैं और नृत्य कर रहे हैं, वे पहेलियां बना रहे हैं, बांसुरी बजा रहे हैं, मालाएं गूंथ रहे हैं और चित्र भी बना रहे हैं, वे जादुई वस्तुएं बना रहे हैं और अभिमानी लोगों के पासे के खेल में हरा रहे हैं। असीम कलाओं की लीलाओं के निवास स्थान कृष्ण अब अपने अवकाश का आनंद भी ले रहे हैं, है ना। सभी प्रकार का काम कर देते हैं, जो है ना, गीत भी रचना कर देते हैं, नृत्य भी कर लेते हैं। तो आर्टिस्ट्री इसको बोलते हैं, आर्टिस्ट्री। चतुर, क्लेवर। चतुर व्यक्ति वो है जो एक साथ अनेक समस्याओं का समाधान कर सके। श्रील प्रभुपाद के अनुसार जो व्यक्ति एक साथ विभिन्न प्रकार के कार्य कर सकता है उसे चतुर कहते हैं, मल्टीटास्किंग जॉब है। कृष्ण गोपाल गीतों की रचना करके सभी गायों को आनंद देते हैं। वे अपनी भौहों की चंचलता से गोपियों को प्रसन्न करते हैं। वे वीरतापूर्व कार्य द्वारा अपने मित्रों को आनंद भी प्रदान करते हैं और ये सब कार्य एक साथ अरिष्टासुर को भयभीत भी करते हैं। तो ये देखकर कि कृष्ण कितने निर्भय है। तो एक बार में मतलब एक समय में कई सारे चीज कर लेते हैं ना, तो इसको बोलते हैं क्लेवर। एक्सपर्ट, दक्ष।
दक्ष व्यक्ति वो है जो कठिन कार्यों को भी बहुत शीघ्रता से कर देता है। हे कुरुवीर, भगवान हरि ने शत्रु सैनिकों द्वारा उन पर फेंके गए सभी अस्त्र शस्त्रों को 3 तीक्ष्ण बाणों से एक एक करके नष्ट कर दिया। रास नृत्य के समय कृष्ण ने अपने आप को इतने अनेक कृष्ण रूप में विस्तार कर लिया कि प्रत्येक गोपी ने कृष्ण को अपने पास ही पाया। तो ये क्या है? एक्सपर्ट है। कृतज्ञ, ग्रेटफुल। कृतज्ञ व्यक्ति वो है जो दूसरों द्वारा की गई सेवा को स्वीकार करता है और उसका स्मरण करता है। द्रौपदी ने पुकारा, हे गोविंद, यद्यपि मैं बहुत दूर स्थित था, उसकी वो पुकार मेरे हृदय में ऐसा निरंतर बढ़ता हुआ ऋण उत्पन्न कर गई कि जो कभी समाप्त नहीं होता। भगवान कहते हैं, जब अर्जुन को कहते हैं ना कि जो द्रौपदी जो मुझे पुकारी थी ना, वो आज भी जो है ना मुझे याद आ रहा है और मैं अपने आप को बहुत ही मतलब ये महसूस करता हूँ, ऋणी महसूस करता हूँ, इसलिए है ना कि मैं जो पुकारी थी उस ऋण को मैं कभी चुका नहीं सकता, भगवान से कहते हैं। और एक अन्य उदाहरण क्या है? जांबवान के साथ कृष्ण का व्यवहार। तो इस प्रकार भगवान कृतज्ञ रहते हैं। दृढ़ प्रतिज्ञ, डिटरमिन्ड। जो व्यक्ति अपनी प्रतिज्ञाओं और स्थायी व्रतों है ना को का सत्य निष्ठा से पालन करता है उसे दृढ़ व्रत कहा जाता है। श्रील प्रभुपाद के अनुसार जो व्यक्ति नियमों का पालन करता है और व्यावहारिक रूप से अपने वचनों को पूरा करता है उसे दृढ़ निश्चय कहा जाता है। कृष्ण कभी अपनी प्रतिज्ञा नहीं तोड़ते और कोई भी उन्हें ऐसा करने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। समस्त देवताओं से युद्ध करके पारिजात पुष्प को प्राप्त करना है ना। सत्यभामा ने कहा कि जो है मुझे पारिजात चाहिए, तो चले गए, जाके सबको लड़के जो है पारिजात पुष्प को लेकर आ गए। कृष्ण की प्रतिज्ञा, न मैं भक्त प्रणित, मेरा भक्त कभी भी नष्ट नहीं होता। कृष्ण द्वारा तो गोवर्धन पर्वत उठाकर अपने भक्तों की रक्षा करना, मतलब डिटरमिन्ड है, मैं अपने भक्तों को रक्षा करूंगा ही। समय, स्थान और परिस्थिति के अनुसार श्रेष्ठ ज्ञाता, देश काल सुपात्रज्ञ। कि जो व्यक्ति समय, स्थान और पात्र के अनुसार उपयुक्त कार्य करता है वह देश, काल और पात्र को का ज्ञाता कहलाता है। उदाहरण क्या है? चंद्रमा की चांदनी में शरद ऋतु के समान कोई समय नहीं है, तीनों लोकों में वृंदावन के समान कोई रमणीय स्थान नहीं है और ब्रज की युवतियों के समान कमल नयनी स्त्रियां कहीं नहीं है। यह विचार करके मेरा हृदय रास नृत्य के रस का अनुभव करने के लिए लालायित होता है। और शास्त्र चक्षु, मतलब टॉक अकॉर्डिंग टू द स्क्रिप्चर है। जो व्यक्ति शास्त्रों की दृष्टि से देखता है वह अपने कार्यों को शास्त्रों के नियमों से के अनुसार करता है। कंस के शत्रु कृष्ण के शास्त्र रूपी नेत्र केवल परिस्थिति में उचित आचरण के देखने के लिए है और उनके कमल नयन केवल युवतियों को मोहित करने के लिए है ना। उनका जो है एक नेत्र है जो कि क्या कर रहा है? परिस्थितियों को देख रहा है और कमल नयन जो है वो युवतियों को मोहित करने के लिए है। शुद्धि, सूची है, मतलब प्योर। शुद्धता 2 प्रकार की होती है, पावन और विशुद्ध। पावन का अर्थ है जो पाप का नाश करे और विशुद्ध का अर्थ है जो सभी दोषों से रहित हो। पापों की शुद्धि का वर्णन पद्म पुराण में इस प्रकार कहा गया है, शुद्ध श्रद्धा और पूर्ण निष्कपटता से शुद्ध हुई बुद्धि के साथ कृपया कृष्ण की पूजा करो, जो समस्त सद्गुणों के महासागर है, जिनकी महिमा सभी अंधकार को नष्ट कर देती है और जो दूसरों को पवित्र करने वालों को पवित्र करते हैं। जब उनके पवित्र नाम की केवल झलक भी हृदय में प्रकट होती है तब वो समस्त सबसे बड़े पापों के समूह को भी उसी प्रकार नष्ट कर देती है जैसे सूर्योदय से पूर्व प्रकाश समस्त अंधकार को मिटा देता है। दोष रहितता का वर्णन इस प्रकार किया गया है, हे श्यामंतक मणि, कृष्ण द्वारा तुम्हें जो है सत्राजित से लेने का प्रयास किसी प्रकार का छल नहीं है और सत्राजित
में तुम्हें अपने पास रखने के लिए पर्याप्त कंजूसी है, फिर आज तुम कौस्तुभ मणि के साथ इतनी प्रबल मित्रता क्यों करना चाहते हो? तो इस प्रकार जो है यहाँ पे बताया गया है कि हाउ ही सो प्योर है ना। ओके, आत्मसंयमी, आत्मसंयम मतलब सेल्फ कंट्रोल। तो इंद्रियों को वश में करने वाला वशी वो है जो अपने इंद्रियों को नियंत्रित करता है। कृष्ण की 16,000 रानियां इतनी सुंदर थी कि उनकी मुस्कान और लज्जा भगवान शिव जैसे महान देवताओं के मन को भी आकर्षित कर सकती थी। फिर भी उनके आकर्षक स्त्री सुलभ व्यवहार के बावजूद कृष्ण के मन को तनिक भी विचलित नहीं कर सकती। ऋषिकेश मतलब वो इंद्रियों के स्वामी है ना। कई कई दिन तक जो है हस्तिनापुर में रहते थे, अर्जुन के साथ रहते थे। तो इसलिए भगवान की रानियां जो है वो कहते थे कि क्यों नहीं ये अर्जुन जो है कि स्त्री बन जाती है और उसी को जो है ये विवाह कर लेते है कि नहीं। तो इस प्रकार शिकायत करती थी। दृढ़ और स्थिर, जो व्यक्ति अपने लक्ष्य को प्राप्ति तक निरंतर कार्य करता रहता है उसे स्थिर या दृढ़ कहा जाता है। कृष्ण ने श्यामांतक मणि की खोज में वन वन भटकने को कष्टदायक नहीं समझा और न ही जामवान की गुफा में प्रवेश करते समय भय का विचार किया। मणि को प्राप्त करके वे द्वारका लौट आए। स्थिर बुद्धि वाले लोग परिणाम प्राप्त होने तक अपने कार्य में लगे रहते हैं, है ना। तो इस प्रकार स्थिर थे भगवान। सहनशील, जो व्यक्ति कठिन किंतु आवश्यक कष्टों को सहन करता है उसे सहनशील कहा जाता है। श्रील प्रभुपाद के अनुसार जो व्यक्ति सभी प्रकार की कठिनाइयों को सहन करता है यद्यपि वे असहनीय प्रतीत होती है उसे सहनशील कहा जाता है। यद्यपि कृष्ण का शरीर अत्यंत कोमल था फिर भी अपनी निष्कपट भक्ति के कारण उन्होंने गुरु के घर में रहने की असहनीय कठिनाइयों को अपने हृदय में महत्व नहीं दिया। असाधारण व्यक्तियों के अगम्य चरित्र का चिंतन करके मनुष्य आश्चर्यचकित हो जाता है कि नहीं। मतलब है तो सुकोमल थे, राजा का बेटा थे, फिर भी जो है गुरु के पास गए, है ना, और जंगल में रहे। जबकि बहुत लेट गए थे क्योंकि वहां पे तो वहां से आए 11 साल में आए, कंस को मारे, उसके बाद फिर है ना उनके पिताजी वसुदेव ने कहा कि आपको गुरुकुल जाना चाहिए। मतलब लेट गए थे, है ना, पढ़ाई लेट शुरू हुआ था कि नहीं, फिर भी भगवान उसको किए। क्षमाशील, जो व्यक्ति दूसरों के अपराधों को सहन करता है उसे सहनशील या क्षमाशील कहा जाता है। शिशुपाल वध, यद्यपि शिशुपाल ने सैकड़ों बार कृष्ण की निंदा की फिर भी कृष्ण ने कोई उत्तर नहीं दिया। सिंह भले ही गर्जन का उत्तर दे परंतु वह शियार की हुआ पर ध्यान नहीं देता है। एक अन्य उदाहरण, एक बार स्वर्ग के राजा इंद्र ने कौवे के रूप में धारण करके सीता पर आक्रमण किया। जब उसने प्रभु के समक्ष दंडवत होकर क्षमा मांगी तब भगवान ने उसका अपराध को क्षमा कर दिया। इंद्र तो नहीं है, मतलब इंद्र के पुत्र थे, इंद्र के पुत्र थे, जयंत नाम था। तो वो जो है उनको भी भगवान राम ने क्षमा किया, जबकि भगवान राम जो है ब्रह्मास्त्र मार ही दिए थे, है ना, लेकिन बस एक आंखें बस फोड़ दिए। गंभीर, अगम्य, जिस व्यक्ति के अभिप्रायों को समझना कठिन हो उसे गंभीर या अगम्य कहा जाता है। जब ब्रह्मा ने वृंदावन में श्रेष्ठ स्तुतियों द्वारा कृष्ण की पूजा की तब कृष्ण मौन रहे। ब्रह्मा यह समझ नहीं पाए कि कृष्ण उनसे प्रसन्न है या अप्रसन्न। ब्रह्मा जी बहुत प्रकार की स्तुति किए लेकिन भगवान जो है वो एकदम चुप रहे, है ना, शांत रहे, है, तो गंभीर रहे। है आत्मसंतुष्ट, जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं में पूर्ण संतुष्ट हो अथवा मन को नियंत्रित करके अशांति के कारण उपस्थित होने पर भी शांत बना रहे उसे धृतिमान या स्थिर कहा जाता है। पूर्ण संतुष्ट व्यक्ति का उदाहरण क्या है? यद्यपि कृष्ण यश के प्रेमी है फिर भी उन्होंने जरासंध वध का अतुलनीय यश किसको दिया? भीम को दे दिया।
श्रेष्ठ चरित्र वाले व्यक्तियों के लिए फिर और क्या चाहने योग्य रह जाता है। अन्य उदाहरण क्या, राजसूय यज्ञ की सभा में शिशुपाल द्वारा निंदा किए जाने पर भी और ऋषियों द्वारा स्तुति किए जाने पर भी कृष्ण ने ऐसी स्थिरता प्रदर्शन की कि उपस्थित राजा उनके स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं देख सके। मतलब एक तो शिशुपाल जो है वो गाली गलौज कर रहा था और एक में ऋषियों जो है स्तुति कर रहे थे, तो दोनों स्थिति में क्या थे, वो संतुष्ट थे, है ना। ये नहीं कि मतलब शिशुपाल गाली दे रहा था तो डिस्टर्ब हो गया। समभाव युक्त, सम, निष्पक्ष। ज्ञानी जन कहते हैं कि जो व्यक्ति आकर्षण और द्वेष से मुक्त हो उसे समभाव युक्त या निष्पक्ष कहा जाता है। कालियानाग की पत्नी ने कहा, इस अपराधी को जो दंड मिला है वो निश्चय ही उचित है। आखिरकार आपने इस संसार में ईर्षालु और क्रूर व्यक्तियों को दंडित करने के लिए अवतार लिया है। आप इतने निष्पक्ष है कि अपने शत्रुओं और अपने पुत्रों को समान दृष्टि से देखते हैं, क्योंकि जब आप किसी जीव को दंड देते हैं तो आप मानते हैं कि वो उसके परम कल्याण के लिए है। भगवान अगर किसी को दंड देते हैं तो क्या होता है, वो उसके परम कल्याण के लिए है। भगवान भक्तों को भी दंड देते हैं ना। भक्तों को क्यों दंड देते हैं? उनका बंधन को काटने के लिए, है ना। हे यादवों में श्रेष्ठ, यदि आपका शत्रु भी कोई अच्छा कार्य करता है तो आप उसे पुरस्कार देते हैं, और यदि आपका पुत्र बिगड़ जाता है तो आप उसे दंड देते हैं। आप सभी लोगों के रक्षक और निष्पक्ष है, इसलिए आपके कार्यों में पक्षपात कभी नहीं हो सकता। उदार, वदान्य। जो व्यक्ति अत्यंत दानी होता है उसे उदार कहा जाता है। चिंतामणि, कामधेनु, कल्पवृक्ष और कृष्ण द्वारा सभी याचकों की इच्छाओं को पूर्णतः संतुष्ट कर देने के कारण निरर्थक बनकर लज्जित अवस्था में द्वारका की सेवा करते हैं। एक अन्य उदाहरण, अपनी 16,108 रानियां के प्रत्येक महल में कृष्ण प्रतिदिन एक ही समय पर अलंकृत युवा गायों को उनके प्रथम बछड़ों सहित दान में देते थे। कौन दानशीलता में उनकी बराबरी कर सकता है? एक ही समय में एक, मतलब हर महल से जो है गाय बछड़ों को दान देते थे ना। तो उदारता है। धार्मिक। जो व्यक्ति धर्म के सिद्धांतों का पालन करता है और दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित करता है उसे धार्मिक या सद्गुणी कहते हैं। उदाहरण क्या है? हे ग्वालों के राजा, आपके संरक्षण में धर्म रूपी 4 पैरों वाला बैल इतना अधिक विकसित हो गया है कि वो तीनों लोकों में घूम घूम कर अधर्म रूपी घास को बलपूर्वक निगल गया है। एक अन्य उदाहरण है, मुकुंद, आपने इतने अधिक यज्ञ किए हैं और निरंतर सभी देवताओं को आकर्षित किया है कि देवताओं की पत्नियां अपने पतियों के वियोग में दुख अनुभव करते हुए आपके नवम अवतार बुद्ध से प्रार्थना कर रही है कि वे इन यज्ञों को बंद करा दे। मतलब आप जो है इतना यज्ञ किए हैं, अब यज्ञ करेंगे तो देवता लोग तो रहेंगे ना यज्ञशाला में, और यज्ञशाला में देवता लोग रहेंगे तो जो है उनकी पत्नियां जो है बहुत मिस करती थी। तो फिर उन्होंने देवताओं की पत्नियां जो है वो मैंने प्रार्थना की कि ऐसा एक अवतार आना चाहिए जो कि यज्ञ को बंद कर दे ताकि हम हमारे पतियां जो है हमारे साथ रहे। तो इसी कारण जो है बुद्ध भगवान आ गए, सारे यज्ञ को बंद कर दिए हैं। ओके, ये हम 30 क्वालिटीज हम डिस्कस किया आज 60 आउट ऑफ 64 क्वालिटीज से, और अगले क्लास में फिर हम बाकी जो 34 क्वालिटीज हम डिस्कस करेंगे। किसी का कोई प्रश्न है आप पूछ सकते हैं। हाँ माता जी पूछो। हरे कृष्ण प्रभु जी। जो भगवान जी का जो अंग के बारे में वर्णन किया हुआ था, तो त्रिभांग जो है उनके बारे में तो नहीं लिखा हुआ था। 3 अंग से त्रिभांग है ना। हाँ हाँ हाँ, तो उनके बारे में तो वर्णन नहीं किया हुआ है।
अंग के बारे में मतलब ना लंबा है। हाँ, त्रिभंग तो वो त्रिभंग जो है वो हमेशा थोड़ी त्रिभंग में रहते हैं। वो ऐसे वर्णन किया गया है कि जो हमेशा रहता है, वो तो उनका स्टाइल है। त्रिभंग जो है क्या है, वो फीचर्स थोड़ी है। वो तो उनका स्टाइल है। वो फीचर्स नहीं है, वो स्टाइल है उनका। दैट इज हिज यूनिक स्टाइल। थैंक यू प्रभु। ओके, और कोई प्रश्न है? यस, राम नारायण को। हरे कृष्णा प्रभु। जैसे कहा कि 1 से 50 तक का जो क्वालिटीज है वो जीवात्माओं में भी मतलब कम मात्रा में पाए जाते हैं। तो मतलब ऐसा कभी कोई समय आता है कि वो पूर्ण रूप में कभी जीवात्मा और जब वो शुद्ध हो जाए, वह हम चला जाए तो उसमें पूर्ण रूप में पाया जाए, ऐसा कुछ? नहीं, पूर्ण रूप से तो नहीं हो सकता, ज्यादा हो सकता है ना। जैसे जैसे ब्रह्मा जी है, ब्रह्मा जी के अंदर बहुत ज्यादा है, जीवात्मा से ज्यादा है, क्योंकि वो है ना, वो है ना, फर्स्ट जीव है और क्रिएटर है, प्योर है, तो इसलिए उनमें ज्यादातर पाया जाता है, लेकिन पूरा कंप्लीट तो नहीं पाया जाएगा ना, भगवान जैसे तो नहीं पाया जाएगा। ठीक है ना। ओके, और कोई प्रश्न है किसी का? ठीक है, धन्यवाद। चैतन्य शिक्षा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु। प्रभु जी, इससे रिलेटेड नहीं अगर हो तो फिर पूछ सकते हैं क्या? जैसे भक्ति स्वामी सिंह से रिलेटेड नहीं है वो। हरे कृष्णा। क्लास से रिलेटेड प्रश्न पूछना चाहिए। ये तो परमिशन मैं लेगा रिकॉर्डिंग थैंक यू। रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।